अता फरमाई है। जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। उनकी चल रही है। वो पूरी दुनिया में वाहिद यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। वो पूरी दुनिया में वाहिद यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बागडोर उन्हीं के हाथ में अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है और निजाम तेरा है। सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत सरकार कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ताला फरमाता गैबों की चाबियां अल्लाह के पास हैं। अल्लाह ताला फरमाता गैबों की चाबियां अल्लाह के पास हैं और जमीन और आसमान की कुंजियां अल्लाह के लिए हैं। इंदहु मफातिहुल गैब, इंदहु मफातिहुल गैब, गैबों की चाबियां उसी के पास हैं। वलिल्लाहि मकालिदुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीनों की चाबियां अल्लाह ही के लिए हैं। आला हजरत फरमाते हैं चाबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान झलकती नजर आती है। चाबियां तो अल्लाह ही के पास हैं, मगर अल्लाह ताला ने इन चाबियों का मालिक अगर किसी को बनाया है तो रसूल को बनाया है। कैसे? तो आला हजरत जो इल्म का समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने 56 इल्मों में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में जिन्होंने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर डाला और जनाब इस्लाम का डंका बजा डाला, वो आला हजरत फरमाते हैं कि लफ्ज मफातीह और लफ्ज मकालीद, मफातिह और मकालीद, ये दोनों के माना चाबियां, और ये दोनों का लफ्ज इस्तेमाल, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए कुरान शरीफ में। तो आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं इन दोनों लफ्जों को लिखो, मफातिह मकालीद, चाबियां कुंजियां, तो फरमाते हैं इन दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। पहला समझने से ताल्लुक है बात का, सुनने से नहीं, समझने से। मफातिह पहला लफ्ज है मीम, पहला हर्फ है मीम, और आखिरी हर्फ है हा। मफातिह पहला मीम आखिरी हा, और मकालीद में पहला मीम आखिरी दाल। तो फरमाते हैं बरेली वाले इन चारों को जोड़ो, मीम यानी उसके आखिर से और शुरू से लो और उसके शुरू और आखिर से लो। तो फरमाते हैं जब दोनों के शुरू और आखिर से लेते हैं तो मफातिह मीम हा, मकालीद मीम दाल, जब चारों को जोड़ते हैं तो मीम हा मीम दाल मोहम्मद का जलवा बनता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब चाबियां तो मैंने पैदा की हैं। वाह भाई, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार, और बोलो और बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाबियां तो मैंने पैदा की हैं, जमीन और आसमानों की कुंजियां तो हमने पैदा की, इनके खालिक हम हैं, मगर हमने इन चाबियों का मालिक अगर किसी को बनाया है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूल। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। मैं तो मालिक ही कहूंगा। जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात? वो कुरान शरीफ में यूं झांके, देवबंदी ये कहता है गैबों की चाबियां तो वही हैं, गैबों की चाबियां तो वही हैं। अबे अंदर तो देख, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं है अंदर देखने की, क्योंकि इल्म होता तो देखते। इनकी पोजीशन तो ये है, इल्म नहीं है देवबंदियों के पास, इल्म नहीं है, और इल्म तो है ही नहीं, अकल भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर इल्म और अकल होता इनके पास तो इनके हर दौर की हिस्ट्री हमें याद है। आज के दौर की हिस्ट्री देख लो, देवबंदियों के बड़े मौलवी हैं महमूद मदनी, देवबंदियों के बड़े मौलवी हैं महमूद मदनी, और लोग पूछते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन बरेली एंड देवबंद, क्या फर्क है देवबंद और बरेली का? हमसे सुनो क्या फर्क है, हम बताते हैं क्या फर्क है। भाई वाह, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरशद मदनी और महमूद मदनी पूरी ठेकेदारी कर रहे हैं पूरी देवबंदियत की, और बल्कि सुन्नियों के सरों का भी सौदा कर लेते हैं मौका पाते ही, कि हमारे पास इतने कलमा पढ़ने वाले हैं।
जालिम सितमगर अरशद मदनी और जालिम सितमगर महमूद मदनी, इन दोनों के दोनों ने कलमा पढ़ने वालों के सरों का सौदा किया। आज इनकी पोजीशन देखें आप, क्या बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि औरंगजेब से अच्छे थे शिवाजी, ये उनका बयान है। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, मगर शान है हमारे बरेली की। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो। नसबंदी के दौर में भी उधर ही खड़े थे, सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड के सवाल पर ही उधर ही खड़े थे, इमराना प्रकरण पे उधर ही खड़े थे जनाब वाला। सारे के सारे देवबंदी चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के, भारत के सारे देवबंदियों को, मुझे बताओ तो सही कौन सी वजह है जिस वजह की बुनियाद पर आप जनाब वाला एक शहंशाह को, एक बादशाह को, जिसकी किताबें आपके दारुल इफ्ता में, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जिसकी किताबें पढ़ पढ़ के आपके मुफ्ती बनते हैं, बेशक शर्म और खैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो देवबंद के मदरसे से फतावा आलमगीरी को बाहर कर दो। बेशक तुम्हारे बाप की ये फतावा आलमगीरी, वाह भाई वाह, अबे देवबंदियों के बाप की है फतावा आलमगीरी, औरंगजेब आलमगीर ने लिखवाई है। वाह भाई, रिमूव कर दो इसे, मदरसों से हटा दो, दारुल इफ्ताओं से हटा दो। वो बेहतर थे तो वही बेहतर थे, वाह वाह, उन्हीं के लिए। या फिर ये कहो दिल में कुछ है ज़बान पे कुछ है। बेशक बेशक, फिर ये कहो कि दिल में कुछ है और दिखावे के लिए ज़बान पे कुछ है, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि यही तो तुम्हारा रिकॉर्ड है। वाह भाई, आज तक का रिकॉर्ड यही है कि चलो तुम उधर को, तवज्जो है। मगर शान है हमारे बरेली की, अल्लाह की कसम रिकॉर्ड है बरेली का। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा, अल्लाह की कसम हक का परचम लेके अकेले मैदान में, पूरा जनाबे वाला सारा माहौल एक तरफ और अकेला बरेली का इमाम अहमद रजा एक तरफ। वाह भाई, सुभान अल्लाह, छा गए जमाने पे। और फिर मेरे आला हजरत के बाद अल्लाह की कसम पूरा भारत एक तरफ और अकेला मुफ्ती आजम एक तरफ। वाह भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे कहा गया नसबंदी के इशू पे, उनसे कहा गया था वो बरेली के बड़े मौलाना साहब वो बोलो जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे बरेली के मुफ्ती आजम माला हजरत के जाने जिगर नकले तमन्ना ने इरशाद फरमाया था, हम वो नहीं बोलेंगे जो भारत के मौलवी मुल्ला बोलते हैं, हम वो बोलेंगे जो कुरान में अल्लाह और हदीस में रसूलुल्लाह बोलते हैं। वाह भाई, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी। वाह भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकेले हैं जनाब वाला शहजादे मेरे आला हजरत के, और अल्लाह की कसम अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने में। आज जनाबे वाला जो बहार है तुम नजर आ रही हैं, अल्लाह की कसम इन बहारों के पीछे अगर कोई कलीदी किरदार नजर आता तो मेरे मुफ्ती आजम का किरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ शफाफ इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर दिया, चाहे कुर्बानी जो देनी पड़ी। फिर मेरे मुफ्ती आजम के बाद उनके जानशीन ताजे शरीयत से बहरे मारिफत ताबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार मिल्लत हिब्रे तमताम बहरे कम कामल में आलाम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां क़ाज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद। अल्लाह की कसम अकेले पड़ गए बहुत सारे मसाइल में, तवज्जो है, बहुत सारे मसाइल में अकेले पड़ गए, मगर जनाबे वाला पूरे भारत में अगरचे अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने पे, भारी पड़ गए जमाने पे। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यही फर्क है उनका और इनका। वाह भाई वाह, कि ये जान पे खेल के दीन का परचम उठाते हैं और वो उधर को चलते हैं, हवा जिधर को चलती है जान बचाओ, ये कहते हैं ईमान बचाओ। तवज्जो है,
देवबंद कहता है जान बचाओ, महमूद मदनी कहते हैं जान बचाओ, अरशद मदनी कहते हैं जान बचाओ, मगर आला हजरत कहते हैं ईमान बचाओ, मुफ्ती आजम कहते हैं ईमान बचाओ, अजहरी मियाँ कहते हैं ईमान बचाओ, सुबहानी मियाँ कहते हैं ईमान बचाओ, एहसन मियाँ कहते हैं ईमान बचाओ, हुजूर अरशद मियाँ कायद मिल्लत कहते हैं ईमान बचाओ। वाह भाई जिंदाबाद। सुभान तवज्जो है। अब बहुत सारे लोगों को ये टेंशन है कि काश सब एक हो जाते, काश सब एक हो जाते। कैसे एक हो जाते भाई? काश सब एक हो जाते, काश सब एक हो जाते। बहुत सारों के पेटों में दर्द होता है, बार बार बेचारों को दौरे पे पड़, काश सब एक हो जाते, दौरे पे दौरा पड़ रहे काश। अबे तू कर लेगा एक, कैसे कर लेगा तू? मेरा नबी जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसकी जबान की ये शान है कि अगर दिन को रात कह दिया तो अल्लाह की कसम 20 दिन में दुनिया को तारे नजर आ गए, और आधी रात में अगर दिन कह दिया मुस्तफा जाने रहमत ने तो आधी रात में सूरज निकल आए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो नबी तो कहते हैं 73 होंगे, 73 में डिवाइड हो जाएंगे, 73 में, और ये कह रहे हैं एक हो जाते। अबे तुझसे खाना पीना होता नहीं? वो नबी फरमाते बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे। इन्न बनी इसराइल तफर्रकत फी सनतैन व सबईन फिरका। आका फरमाते बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे थे, मगर उम्मती सतफ्तरिकु फी सलासिन व सबईन फिरका, मगर मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक मिल्लत को छोड़कर। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो मिल्लत कौन सी होगी जो जन्नत में जाएगी, वो मिल्लत कौन सी होगी जो फुज़ फला पाएगी? तो मेरे सच्चे पैगंबर ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो लोग होंगे, वो मुबारक लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबियों के रास्ते पे चलेंगे। मेरे रास्ते पे प्लस मेरे सहाबियों के रास्ते पे, मेरा रास्ता यानी सुन्नत पे, और प्लस मेरे सहाबी यानी जमात पे, यानी सुन्नत और जमात वाले होंगे। सुन्नत और जमात, खाली सुन्नत वाले नहीं, सुन्नत प्लस जमात, मेरे और मेरे सहाबियों के रास्ते पे सुन्नत प्लस जमात। वाह भाई जिंदाबाद। सुभान मेरी सुन्नत और सहाबा की जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी तो बोलो कुछ, अभी तो बातें बहुत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, शाद रखे, सब खुशहाल रखे। दुआ भी करते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए और बेड़े सब गुनाहगारों के पार हो जाए। रामपुर से हमने ये टोपी ली है, और वो टोपी वाले हमसे कह रहे थे कि दुआ कर दियो हमारे लिए जलसे में, अल्लाह ताला उनको भी दोनों जहां में खुशहाल रखे। वादा किया है ना, याद आ गई बात। सुन्नत प्लस जमात, सरकार का फरमान। आका फरमाते मेरे समझने की बात है, मेरा रास्ता यानी सुन्नत और मेरे सहाबियों का रास्ता यानी सहाबा की जमात, दोनों पे चलेगा। सुन्नत प्लस जमात। अब सुन्नत प्लस जमात वाला जो होगा वो कामयाब होगा, और सुन्नत प्लस जमात वाला अरबी में अगर कहोगे, इसे अरबी में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब जो अहले सुन्नत व जमात। जोर से बोलो अहले सुन्नत व यानी सुन्नत प्लस जमात। सरकार ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते जो मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की जमात के रास्ते पे होगा वो जनाबे वाला दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। उसकी कब्र रोशन होगी, उसका दिल रोशन होगा, उसकी कब्र रोशन होगी, उसका हशर कामयाब होगा, उसकी मंजिल जन्नत होगी।
हाँ भाई सुन्नत व जमात। मैंने हाथ जोड़ के आलम ख्याल में सरकार से पूछा, ए मेरे आका हमारी जाने कुर्बान आप पर, हमारी रूहें फिदा आप पर, या रसूल अल्लाह क्या आपकी सुन्नत ही काफी न थी जो आपने सहाबियों को पिलस कर दिया? क्या आप अकेले ही काफी न थे कि हम आप ही का रास्ता पकड़ते? सहाबा का रास्ता क्यों शामिल किया, पिलस क्यों कर लिया, जोड़ क्यों लिया? तो जनाबे वाला मुस्तफा के किरदार ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम इमरान हनफी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझसे सीखोगे और कुछ बातें ऐसी होंगी जो मेरे गुलामों से सीखोगे। मिसाल के तौर पे अजान पढ़ना मैं सिखाऊंगा। भाई बाबा अजान पढ़ना मैं सिखाऊंगा। अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान पढ़ना मैं सिखाऊंगा। मगर अजान में जब मेरा नाम आएगा तो मेरे नाम पे अंगूठे चूमना अबू बकर सिखाएगा, भाई अकबर सिखाएगा, मैं नहीं चूमूंगा, अबू बकर चूमेगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी ही का रास्ता नहीं बल्कि प्लस जमात इस जमात सहाबा का रास्ता, इधर नबी का भी देखेंगे। वाह भाई वाह। जोर से अजान पढ़ना मुस्तफा सिखाते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम, अजान में जब नबी का नाम आ जाए तो नबी के नाम पे अंगूठा चूमना ये सिद्दीक़ अकबर सिखाते हैं, सिद्दीक़ अकबर सिखाते हैं। और जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातें आमिना का लाल सिखाता है दुनिया को, और कुछ बातें हजरत उमर फारूक आजम सिखाते हैं। जनाबे वाला मेरा रास्ता और मेरे गुलामों का रास्ता जिसके पास होगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात बिफज़्ल ताला सीना 56 का नहीं 72 इंच का है हमारा, सीना चौड़ा है हमारा कि पूरी दुनिया में अल्लाह की कसम अगर कोई सच्चे रास्ते पे है तो वह अहले सुन्नत व जमात है, जिन्होंने जनाबे वाला जिनका पहला मिशन, जिनका मोटो, जिनका अभियान, जिनका मूवमेंट, जिनकी तहरीक सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों जान बचे ना बचे मगर ईमान बचाने की जरूरत है। शान बचे ना बचे ईमान बचाओ, कुछ बचे ना बचे अपना ईमान बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने संगे बुनियाद, जश्ने संगे बुनियाद, नारे तकबीर, अल्लामा इमरान हनफी साहिब किबला, नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके ईमान बचे रहते हैं वो जमाने पर राज करते हैं। वाह भाई जोर से। जो नबी के गुलाम होते हैं वो जमाने के इमाम होते हैं। हमने हिस्ट्री में देख लिया है लोगों, जो नबी का गुलाम हुआ अल्लाह की कसम वो जमाने का इमाम हुआ। अबू बकर सिद्दीक गुलाम है, जमाने के इमाम है। उमर फारूक आजम गुलाम है, पूरी दुनिया के इमाम है। आज भी रोल मॉडल है उमर फारूक आजम दुनिया में जनाब वाला, ये उस्मान गनी है, नबी के गुलाम है। मगर अल्लाह की कसम आज भी पूरी दुनिया में हजरत उस्मान गनी का वो मकाम है कि किसी कंपनी को वो मकाम नहीं, किसी कंपनी को, किसी सेठ को वो मकाम नहीं। अल्लाह की कसम जो अल्लाह ने सैयदना उस्मान गनी को मकाम आज की दुनिया में भी अता फरमा, आज की दुनिया में भी। इसलिए कह रहा हूं ये बात आज की दुनिया में भी, क्योंकि मैंने देखा है। वाह भाई सुभान अल्लाह। जब तक सेठ रहा, जब तक अकाउंट रहा बैंक में, जब तक सेठ रहा अकाउंट रहा, सेठ खत्म अकाउंट खत्म, सेठ खत्म कंपनी खत्म अकाउंट खत्म, कंपनी खत्म, टाटा खत्म अकाउंट खत्म, वाटा खत्म अकाउंट खत्म, इरला खत्म अकाउंट खत्म, बिरला खत्म अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी। तवज्जो है? वाह भाई। पहला सेठ है उस्मान गनी, नाम सुना है उस्मान गनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना पैसा उन्हें दिया था। आज तुम पैसों की बातें करते हो ना, पैसों की, पैसा 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 हर वक्त पैसा पैसा करते हो तुम, हैं? पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए बिरयानी खा रहे हो, पैसों के लिए अंडे खा रहे हो, पैसों के लिए लोगों के साथ जा रहे हो।
इशारों की जबान काफी है। एक एक बिरयानी की प्लेट में ही बिक जाते हैं लोग। पैसा 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 पैसा, अबे पैसे की बात करता, इतना पैसा उस्मान गनी के पास, नबी का गुलाम, इतना पैसा, इकोनॉमी का ऐसा एक्सपर्ट, कुरान पढ़ा, इकोनॉमी का और जनाब वाला इक्तिसाद का ऐसा एक्सपर्ट कि अल्लाह ने इतना पैसा दिया मेरे उस्मान गनी को, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना दिया कि जहां तुम्हारी दुनिया की गिनतियां खत्म हो जाती हैं वहां से मेरे उस्मान शुरू होते हैं। वाह भाई, कितनी है तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पैसा दिया था मेरे उस्मान को अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। और जोर से इतना पैसा, आज लोग कहते हैं 56 अरब डॉलर और 63 अरब डॉलर में लोग रिसर्च पर्सनालिटीज कहलाते हैं दुनिया भर की। मगर मेरे उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही इतने थे, अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 63 अरब डॉलर से ज्यादा की कीमत थी। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। 4.5 क्विंटल, 4.5 किलो नहीं, 4.5 तोला नहीं, 4.5 क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। हम तुम तो 20 तोले हो गया तो फटे पड़े, हमसे बड़ा एक मकान बन गया तो फट गए, दुकानियां चल गई तो फट गए, एक प्लेटिया खरीद ली तो जनाब वाला कपड़ों से बाहर है। क्या साहब अजीतपुर में मेन रोड पे प्लाट है मेरा, फैजुल्ला नगर में है, रोशनबाग मेरे बाप का है। अलीनगर तो मेरा ही है, उसी में फट गए कपड़ों से बाहर। 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में जनाब वाला कपड़ों से बाहर है। ना छोटों की इज्जत, ना बड़ों की इज्जत जनाब वाला, ना अल्लाह है, ना रसूलुल्लाह, ना मस्जिद, ना मदरसा, उसे तो पता ही नहीं है जनाब वाला, पता ही नहीं है समाज भी क्या है। मादल्ला सदवार मादल्ला, मगर ये उस्मान गनी है। जरा आगे बढ़ने से पहले इनका एक जलवा सुनाऊं आपको। ये मस्जिद में तशरीफ ले, सिंपल कपड़े पहनते हैं, सुभान अल्लाह, सिंपल कपड़े, सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लिविंग, चलते हैं नजरें झुका के, पलकें बिछा के, चेहरे पर नूर का आबशार है, माथे से तकद्दुस की लहरें फूटती हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह की याद में होंठ चलते रहते हैं, दिल कांपता रहता है, वजूद थरथराता रहता है, खुदा की तरफ हर वक्त लो लगी हुई होती है, और अपनी रूह को फिदा करने का जज्बा हर वक्त मुस्तफा जाने रहमत पे रहता है। कभी नहीं समझा हो लाइफ में, कभी नहीं समझा कि मैं इतनी बड़ी दौलत का मालिक हूं, बस इतना समझा कि ये दौलत तो नबी की है, मैं इसका चौकीदार हूं। ये दौलत तो नबी की है, इसका मैं रखवाला हूं, बस मुझे तो उन्होंने रखवाली करने के लिए रख दिया। आज जनाब वाला जरा सा पैसा हो जाए आदमी के पास तो वो अपने आप को चौकीदार बताएगा। टांग पे टांग रख के पूरे रामपुर को खा जाने का इरादा न रखे तो बताना। ये उस्मान गनी है, कभी नहीं समझा। सिंपल लाइफ है, सिंपल लिविंग है, सिंपल ड्रेसिंग है, सिंपल ईटिंग, सिंपल ड्रिंकिंग जनाब वाला। और आज मस्जिद में आए हैं, वजू बनाया, वजू बना के जैसे एक जलवा दिखा रहा हूँ, उनकी जिंदगी का एक छोटा सा जलवा दिखाता हूँ जनाब वाला। वजू बनाया मस्जिद में, वजू बना के मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद वजू बनाया, मस्जिद के बाहर मस्जिद में तशरीफ लाए। जब लाए मस्जिद में तशरीफ तो अचानक मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे, और इतनी जोर से मुस्कुराए सरकार उस्मान गनी कि आपके ये सामने वाले दांत जाहिर हो गए, और मुस्कुराने में आवाज नहीं निकलती, मुस्कुराए इतनी जोर से कि सामने वाले दांत जाहिर हो गए
एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे हुए थे, उनसे रहा नहीं गया। वो करीब में आए, सलाम किया सरकार को और सलाम करके बोले हुजूर बड़ी देर से देख रहे हूं मैं आपको, आपने वजू बनाया, मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में आके मस्जिद की छत को देख के अचानक मुस्कुराए। सरकार समझ में नहीं आया अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम। सरकार फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार हमारे नबी मुस्कुराए थे। इसी छत को देख के मुस्कुरा रहे थे पैगंबर, इसी छत को देखा था हुजूर ने और मुस्कुराए थे सरकार। आज मैं भी उसी मकाम पे खड़ा था, मैंने भी सोचा क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा लूं कि हुजूर की सुन्नत में अमल हो जाए, सरकार की सुन्नत अदा हो जाए। इतना बड़ा सेठ वो 10-20-50 लाख में फट जाने वालों से अर्ज करना चाहता हूँ। नए नए मालदार हुए हो, अंडे से फुड़फुड़ा रहे हो निकल के, ये फुड़फुड़ाना बंद करो। ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये दौलत हमारे मुस्तफा की है। हमारी जान हमारे नबी की, हमारी शान हमारे नबी की, हमारी दौलत है हमारे नबी की। अल्लाह की कसम हमारे पास जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा जाने रहमत का है। इसलिए कि जनाबे वाला ये अल्लाह है जो मुस्तफा को देता है और ये मुस्तफा है जो जमाने को बांटते हैं। इन्नमा कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है बांटता मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बांटते मोहम्मद रसूल। तो जनाबे वाला इतने बड़े मालदार, नबी के गुलाम सैयदना उस्मान गनी। तवज्जो करें आप, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? बोलूंगा 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो 11:22 पे शुरू किया है, 12:22 तक तो बोलना ही बोलना है और उसके बाद इंशाअल्लाह तुम मुझसे नजात पालोगे, मैं तुमसे नजात पालूंगा। मैं ये कहना चाहता था मत इतराओ ना मालों पे, ना दौलतों पे, ना कुर्सियों पे, ना अपनी जवानियों पे। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को देखो और उसी रविश पे अमल करने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता था कि जो नबी का गुलाम होता है वो कल भी इमाम था, वो आज भी इमाम है। टाटा खत्म, अकाउंट खत्म, बट खत्म, अकाउंट खत्म, इल्ला खत्म, अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, अकाउंट खत्म, मगर ये उस्मान गनी है। 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए, लगभग 1300 साल। तवज्जो, 1300 साल, 1300 साल हो गए लगभग पर्दा फरमाए हुए, मगर 1300 साल के बाद भी इस दुनिया में सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट आज भी चल रहा है। सेविंग अकाउंट नहीं चल रहा, करंट अकाउंट चल रहा। करंट अकाउंट जो कंपनियों के चलते हैं, वाह भाई जिंदाबाद। जो है आपकी करंट अकाउंट आज भी है, रोल मॉडल है। जो जमाने जो नबी का गुलाम है वो जमाने में सबसे आगे जनाब वाला मेरा अबू बकर, सबसे आगे मेरा उमर फारूक आजम जनाब वाला। आज भी सुभान अल्लाह, जोर से, आज भी रोल मॉडल की हैसियत से मेरा उस्मान गनी जनाब वाला जमाने का इमाम है, आज भी है। और जनाब वाला ये मौला अली असदुल्लाहिल गालिब मजहरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जनाब वाला नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास नबी के गुलाम है, जमाने के इमाम है। हजरत खालिद बिन वलीद नबी के गुलाम है, जमाने के इमाम है। अब्दुर्रहमान अबू उबैदा बिन जर्राह
बर्राह नबी के गुलाम है और जनाब वाला जमाने के इमाम है। ले लो हिस्ट्री, सलाहुद्दीन अय्यूबी नबी का गुलाम है जनाब वाला, अल्लाह की कसम नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। नाम लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, आज तक लेते चले आओ। जो नबी का गुलाम होगा वो जमाने का इमाम होगा। ये अजमेर मोहल्ला का गरीब नवाज है, नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। निजाम नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। हाफिज शाह जमालुल्लाह नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये शाह विलायत अमरोहा नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। कि चौचा के मखदूम असर जहांगीर समनानी नबी का गुलाम है, जमाने का इमाम है। जो नबी का गुलाम होता है वो कल भी इमाम था, वो आज भी इमाम है। फिर वजह क्या है कि कलमा पढ़ने वालों पे इतनी मुसीबतें कैसे आई? तवज्जो है? चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, इसी वजह से आई। बेशक परेशान तो नहीं हो? अरे जब ये गुलाम थे, इमाम थे, तो कयामतें क्यों टूटी? क्यों यूसुफ रुद्रपुरी को माइक पे सफाई देनी पड़ी? ये कयामतें टूटी क्यों? आसमान गिरा क्यों? पहाड़ों के नीचे दबे क्यों? वक्त ने कुचला क्यों? अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। अल्लाह फरमाता इज्जत अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और ईमान वालों के लिए। फिर भी जनाबे वाला ये तुरफा तमाशा क्यों? बेशक तवज्जो है? जानते हो इसकी वजह? इसकी वजह जानने से पहले हकीमुल उम्मत, वाह भाई वाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का एक जुमला सुनो। वाह भाई वाह, जो हमारी जमात के सरखैले कारवां हैं, जिन पे हमें और हमारी पूरी मिल्लत को नाज है, वाह भाई, वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिन्होंने सुन्नियत का सर अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से ऊंचा कर रखा है। आलम इस्लाम में मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा करने वाला वो मुफ्ती हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उनका जुमला सुनो आगे की बात सुनने से पहले। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जब गुलाम थे तो आफत आई क्यों? बेशक अभी कोई जाएगा तो नहीं भाई? और पीछे जाए न जाए मगर आगे से कोई न जा रहे हैं ना अभी। हाँ, और जाओगे कैसे? अभी तो बात अधूरी है, जब तक बात पूरी ना हो। और वैसे भी ये जनाबे वाला जब दीन से मुनहरिफ हो के बात हो, आपको जाने का हक है। लेकिन अगर दीन के सुलगते मसाइल पे गुफ्तगू हो तो जाने का हक है ही नहीं। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने। वो फरमाते हैं जन्नत तो हजरत आदमी के लिए बनी थी। तवज्जो है? जन्नत तो हजरत नूह के लिए, हजरत शीस के लिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए, लूत सालेह याह्या और ज़करिया के लिए, मूसा ईसा के लिए, याकूब यूसुफ के लिए, सबके लिए जन्नत बनी। जन्नत तो इन्हीं के लिए बनी थी, हजरत आदम के लिए। फिर भी हजरत आदम को बाहर आना क्यों पड़ा? तुम गेहूं की बात करते हो, एक गेहूं खा लिया था, खाया क्यों? तवज्जो है? अरे एक गेहूं का दाना खा लिया था, खाया क्यों? गेहूं का दाना असल वजह नहीं था। जन्नत से बाहर आने के लिए जो असली कारण था वो कुछ और था, और वो ये था कि जन्नत तो आदम तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें जाना होगा बाहर। कहा क्यों जाना होगा? कहा इसलिए जाना होगा कि जन्नत तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह और रसूल के वफादारों के लिए है, मगर तुम्हारी पीठ में अल्लाह रसूल के गद्दार भी हैं। अरे यार, बेशक बात को
अरे तुम्हारी पीठ में मूसा जैसा वफादार भी है और फिरौन जैसा गद्दार भी है, तुम्हारी पीठ में इब्राहिम जैसा वफादार भी है और नमरूद जैसा गद्दार भी है, तुम्हारी पीठ में मोहम्मद जैसा वफादार भी है और अबू जहल जैसा गद्दार भी है, तुम्हारी पीठ में हुसैन जैसा वफादार भी है और यजीद जैसा गद्दार भी है। आदम बाहर जाओ और इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंक के वापस आओ। वाह भाई बेशक। बाहर जाओ, इन गद्दारों का बोझ जमीन पर फेंको, फिर वापस आओ। तवज्जो, गद्दारों की वजह से, बेशक तवज्जो है, गद्दारों की वजह से क़यामत टूटी, गद्दारों की वजह से जन्नत छूटी। बेशक गद्दारों की वजह से जन्नत छूटी। गद्दारों का बोझ डालो जमीन पर, इसका मतलब क़यामतें गद्दारों की वजह से आती हैं। इसका मतलब मुसीबतें हैं तो नबी के गुलाम, मगर सोसाइटी तो एक ही है। ये गेहूं है तो घुन भी तो गेहूं में है, गेहूं को तो पिसना था ही, गेहूं को तो पिसना था ही, उसका मुकद्दर था पिसना, मगर घुन तू क्यों पिसा? तवज्जो है। तो जनाबे वाला घुन 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 क्यों पिसा मुझे बताओ, तो तुम्हारा जवाब यही होगा गेहूं को तो पिसना था ही, घुन इसलिए पिस गया कि वो रात दिन गेहूं में ही रहता था। वो गेहूं की बिरयानी मारता था, गेहूं के अंडे मारता था, गेहूं की प्लेटें मारता था, गेहूं के नाश्ते मारता था, गेहूं से यारी रिश्तेदारी करता था। कभी लड़का दिया, कभी लड़की लिया, कभी लड़का दिया, कभी लड़की लिया, कभी दोस्ती कर ली, कभी दुआ सलाम कर लिया। तो जनाबे वाला गेहूं रात दिन गेहूं में घुन रहा। हज़रात मोहतरम जब गेहूं पिसा तो घुन भी अपने आप पिसता चला गया। यही हाल है जो आज जनाबे वाला, ये जनाब जो पूरी दुनिया के पर्दे पर क़यामतें टूट रही हैं, इनकी वजह वफादार नहीं है, इनकी वजह गद्दार हैं। ये नबी के गद्दारों की वजह से दुनिया में क़यामतें टूट रही हैं। मुसीबतें इनकी वजह से हैं, क़यामतें इनकी वजह से हैं, तबाहियां इनकी वजह से हैं, क्योंकि अल्लाह को रसूलुल्लाह का गद्दार, अल्लाह का गद्दार बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि जनाब इंसान तो इंसान। वाह भाई। तवज्जो है। अरे उन जानवरों को भी जीने का हक नहीं है दुनिया में जो जानवर रसूल का गद्दार हो। मैं बहुत देर तक सोचता रह गया, शेर इतना बड़ा, बहुत खतरनाक दरिंदा होता है शेर, मगर कभी मेरी गली के बच्चों ने कभी नहीं कहा कि शेर को मारोगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा। सांप इतना बड़ा, कभी मेरे बच्चे गली के बच्चों ने कभी नहीं कहा कि एक सांप को मार दोगे तो तुम्हारा एक परी खून बढ़ जाएगा। और जनाबे वाला भेड़िया इतना बड़ा, और जनाबे वाला हाँ हाँ वो चीता इतना बड़ा, टाइगर इतना बड़ा, कभी नहीं कहा एक टाइगर को मार देंगे तो एक परी खून बढ़ जाएगा। मगर एक छोटा सा जानवर है, नाम है उसका गिरगिट, नाम है करकैंटा। देहातों की जबान में करकैंटा, इतना सा छोटा सा जानवर है। तवज्जो है। शेर बहुत बड़ा, हाथी बहुत बड़ा, सांप बहुत बड़ा, अजदा बहुत बड़ा, मगर ये छोटा सा है गिरगिट, नाम है इसका देहातों की जबान में, इसे बोलते हैं करकैंटा। और हमारे मोहल्ले की और हमारे गांव की हर गली का बच्चा यही कहता है, जिसने एक करकैंटा मार लिया उसका एक परी खून बढ़ गया। तवज्जो है तुम्हारी जी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप में से बहुत सारे लोगों ने गिरगिट के लिए फंदे लगाए होंगे। फंदा लगाया ऐसे उठा लिया, कोई परी खून बढ़ता है क्या? मारने पर तरगीब है, मारने पर तरगीब है। क्यों? वजह क्या है? इस जानवर ने बिगाड़ा क्या है? शेर को मारने में खून नहीं बढ़ता और इसको मारने में खून बढ़ता है। क्या बात है? बात यह है कि यही वो जानवर है
जिसने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में फूंकें मारी थी ताकि आग और रोशन हो जाए, ताकि आग और तेज हो जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया था, हजरत इब्राहिम कौन है? वो उल अज़्म पैगंबर हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कौन है? जिस पर पूरी मिल्लत इब्राहिमी जिनसे जनाबे वाला मौसूम है। अरे वो जो नबी के जद्दे अमजद हैं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उलुल अज़्म पैगंबर, खुदा की कसम इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील हैं। वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह के वालिद गिरामी हैं। वो हैं जिन्होंने काबा खाना काबा की बुनियादें रखी, जिन्होंने खाना काबा को मुकम्मल किया, जनाबे वाला खाना काबा की तामीर को मुकम्मल किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नारे नमरूद में जब जाते हैं और नमरूद जनाब वाला आग में उन्हें डालता है तो दो किरदार नजर आए थे उस जमाने में, और जानवरों के किरदार थे वो। एक जानवर गिरगिट था, एक जानवर मेंढक था। मेंढक पानी लाता था और उस आग में डालता था, मुंह में पानी लाता था, आग में डालता था। गिरगिट आया और उसने फूंके मारनी शुरू कर दी उस आग के अंदर। ए लोगों, न गिरगिट की फूंकों से कुछ हो रहा था, न जनाबे वाला मेंढक के पानी से कुछ हो रहा था, मगर दो किरदार जन्म ले रहे थे। दो रजिस्टरों में नाम लिखे जा रहे थे। एक वफादारी का रजिस्टर था, एक गद्दारी का रजिस्टर था। वफादारी के रजिस्टर में मेंढक का नाम लिखवा लिया था और गद्दारी के रजिस्टर में इब्राहिम खलीलुल्लाह की गद्दारी के रजिस्टर में गिरगिट ने नाम लिखवा लिया था। हजरात, एक वफादार के रूप में सामने आया, एक गद्दार के रूप में सामने आया। अब दोनों को बदला भी मिला। वफादार का बदला ये है कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलुल ज़फ़ादे, मेंढक को नहीं मारना। बेशक, जोर से बोलो। बेशक। मेरे सरकार ने फरमाया, ला तक़्तुलुल ज़फ़ादे, मेंढक को नहीं मारना। ये वफादारी का इनाम है, क्योंकि ये वफादार है इब्राहिम का। और जनाबे वाला ये जो बच्चे कहते हैं एक परी खून बढ़ जाएगा, ये बदला है उस गद्दारी का। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, एक गद्दार जानवर जो इब्राहिम का गद्दार है। बेशक, बेशक, बेशक। इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार जानवर, जिसके पास अकल नहीं है, जानवर, उसे जमीन पे जीने का हक नहीं है। इट हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ। नहीं, गद्दार है। जब एक जानवर गद्दार को जमीन पे जीने का हक नहीं है तो वो इंसान जो इब्राहिम का नहीं, मुस्तफा का गद्दार हो, नबी का गद्दार हो, मुस्तफा जान रहमत का गद्दार हो, उनका बागी हो, मुझे बताओ उसे जीने का हक है जनाबे वाला? नहीं होगा उसे। जब एक जानवर नहीं जी सकता तो एक इंसान को जीने का क्या हक होगा? यही वजह है क़यामतें टूटती हैं, उफ्तादें आती हैं। इसीलिए मैं आज इस स्टेज से पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, बंद करो नौटंकियां और बंद करो ये सब खाने साजियां। एक ही झंडे के नीचे जमा हो जाओ, और वो झंडा है मुस्तफा की गुलामी का। अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने इख्तिलाफों पे शर्मिंदा हो जाओ, नबी के अंदर निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने में शर्मिंदा हो जाओ, और उस शान से नबी को नबी मान लो जिस शान से मुस्तफा जान रहमत के गुलाम नबी को नबी मान लो। न चरा है, न वाई है, न वाट है, न क्यों है, न कैसे है। मुस्तफा के गुलामों ने आंखें बंद करके मुस्तफा जान रहमत को नबी मान लिया है। आज हम भी जनाबे वाला अपने नबी को आंखें बंद करके नबी मान लें। नारे तकबीर, एक हो जाओ, के नीचे आ जाओ। अगर मुसीबतों से छुटकारा चाहो तो नबी के गुलाम हो जाओ, अगर कयामतों से नजात चाहो नबी के गुलाम हो जाओ। ए लोगों, अगर मुस्तफा अगर पूरी दुनिया में अपनी खोई हुई साख को बहाल करना चाहो तो नबी के गुलाम हो जाओ। यही सबक आज से 100 साल पहले बरेली में मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने दिया था कि लोगों इधर उधर की बातें मत करो, तुम सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो जाओ। वाह भाई, जब तुम नबी के गुलाम हो जाओगे पूरी दुनिया इंशाअल्लाह तुम्हारा खुतबा पढ़ने लगे। बेशक बेशक। हज़रात मोहतरम, बात तवील होती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में रहो सुन्नी बनकर, बेशक बेशक। जियो सुन्नी बनकर, और खुदा की कसम जब दुनिया से जाना हो इस शान से जाओ कि तुम्हारी गर्दनों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा हो। आज बफज़्ल ताला मुझे खुशी है कि यहाँ अजीतपुर की जमीन पर हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा ने ईमान का यही पैगाम देने के लिए कि इख्तिलाफात बंद करो, बेशक तवज्जो है, सब एक हो जाओ नबी के गुलाम, यही पैगाम देने के लिए आज इस सरजमीन पर मौलाना नाज़िम रज़ा साहब और मौलाना तारिक साहब ने दोनों ने मिलके ये बेड़ा उठाया। दारुल उलूम फैजुर रसूल का क़याम अमल में आए। आज बिफज़्ल ताला वो क़याम अमल में आ रहा है, इसका संगे बुनियाद है। हज़रात मोहतरम, आज इन मदरसों की बड़ी ज़रूरत है, आप जानते ही हो। आज पूरी दुनिया जनाब वाला इन मदरसों के पीछे पड़ी है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब मदरसे अगर सलामत हैं तो याद रखना तुम्हारी मस्जिदें भी सलामत हैं। बेशक। जब मदरसे नहीं होंगे तो तुम नमाजी कहाँ से लाओगे? तो मदरसा ही तो सिखाता है नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है। कौन सिखाता है? ये मदरसा। और जब आप मदरसे में आओगे नहीं, मदरसे का ख्याल नहीं रखोगे तो आपको कौन सिखाएगा कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है? तो फिर जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे, और जब नमाज जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे तो तुम्हारी नमाज काबिल कबूल इसलिए नहीं होगी कि तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ गलत होगा तो नमाज नहीं होगी। अब हम मदरसे में तो जा नहीं रहे हैं, अब नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। और उसमें पढ़ते हैं सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अल्ला, सुबहान रब्बियल अल्ला, यानी पढ़ने नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारों को निकाह पढ़ाते टाइम, जब हम कभी कभी निकाह पढ़ाने की बारी आती है तो मैं देखता हूँ कि जिसका निकाह पढ़ा रहे हैं उसको कलेमा भी याद नहीं होता। हम पढ़ाते हैं, पढ़ो बेटा ला इलाहा, तो ला इलाहा, तो कलेमा भी याद नहीं है। अब आपने नमाज पढ़ ली जिसका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं था, सुबहान रब्बियल अजीम, नमाज पढ़ ली सुबहान रब्बियल अजीम, क्या माना है? सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ना था। अजीम का माना होता अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह। ये कहने गए थे हम नमाज में, और उसकी जगह कह के क्या आ गए? सुबहान रब्बियल अजीम। अजीम का माना क्या है? ये उलमा बैठे, पूछ लो इनसे, एमएसओ के सदर भी बैठे हुए हैं, पूछो इनसे, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो। ये अलीमा पज्जी हैं, इनसे भी पूछो, हैं जिन्होंने बेहतरीन खाना खिलवाया, अजीम पज्जी। सुलेमान भाई बैठे फैजुल्ला नगर वाले, मुफ्ती इरफान, पूछो इनसे। अजीम का माना आता गूंगा। गए थे कहने अल्लाह शान वाला है, और कह के आ गए अल्लाह गूंगा है, माज़ अल्लाह। अब मुझे बताओ ये नमाज हो जाएगी तुम्हारी? नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। मैदान में नमाज तो पढ़ लोगे तुम, और ये जो कहते हो तुम अल्लाह कबूल कर लेगा, अबे अल्लाह तो कबूल कर लेगा, मगर अल्लाह ने कुछ डिसिप्लिन भी तो बताई है। बगैर टोपी के पढ़ रहे, हम कह रहे हैं टोपी लगा ले तो इतना बड़ा सिर्री हो गया, इतना बड़ा खुस्सर हो गया, इतना बड़ा पागल हो गया। हम कह रहे हैं
टोपी लगा ले तो कहता अल्लाह सब कबूल कर लेगा। आस्तीने चढ़ा के नमाज पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई आस्तीने नीचे को कर, बोले अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो हम वो बगैर कपड़ों के ही पड़े जा रहे हैं, बनियान में ही पड़ रहे हैं। हमने कहा कुर्ता तो पहन लो, कम से कम ये तो छुपा लो, ये हड्डी तो छुपा लो, बोले अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो अल्लाह, अरे अल्लाह तो कबूल कर लेगा, मगर अल्लाह ने कुछ डिसिप्लिन भी तो बताई है कि ऐसे पढ़ो नमाज में। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। अब तुम बगैर वजू के कहो पढ़ो नमाज पढ़ो और मुफ्ती साहब कहें कि वजू तो कर लेते, तो तुम कहोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। डिसिप्लिन है कि आप आस्तीने चढ़ा के नहीं, बल्कि बहुत अदब के साथ आस्तीने बढ़ा के और इसे छुपा के नमाज पढ़े, और उस शान के साथ जिस शान से मुस्तफा पढ़ते हैं और अजीम बोले। अब अजीम जनाबे वाला कौन सिखाएगा? ये मदरसा ही सिखाएगा। ओ जनाबे वाला, मगर आपने मदरसे की तरफ तवज्जो ही कहाँ दी है? तुम्हारी तो सारी तवज्जो मस्जिदों की तरफ है। एसी लग गई मस्जिद में, टाइलें लग गई मस्जिद में, एक से एक टाइल लेके पहुंच रहे हैं मस्जिदों में जनाब वाला, मार्बल बिछ गया मस्जिदों में जनाब वाला, रोशनी है। और ये मदरसे जिनकी दीवारों में पेंट तक नहीं है, ये मदरसे जनाब वाला जिनकी तरफ कौम की कोई तवज्जो नहीं है। पूरी दुनिया इन मदरसों के खिलाफ जनाब वाला एक हवा चल रही है इन मदरसों के खिलाफ, मगर अफसोस है कलमा पढ़ने वाले और जनाब वाला हम सब भी इन मदरसों के खिलाफ मादल्ला एक मुस्तहकम मोर्चा बनाए हुए हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम है जनाबे वाला, इन मदरसों की का सिलसिला नसब कितना पुराना है, ये बताना चाहता हूँ आज की तकरीर में, अगर कहो तो बता दूं। ये नाजिम रजा, इमरान हनफी, फला मौलाना, इन मौलानाओं ही का काम नहीं है ये। इन मदरसों का सिलसिला नसब बड़ा पुराना है। इन मदरसों का सिलसिला नसब लोगों इस दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि इनका सिलसिला नसब सीधा जन्नत से मिलता है, जन्नत से। पहला मदरसा जन्नत में खुला, जोर से, पहला मदरसा जन्नत में खुला। किसने खोला? मदरसा चार दीवारी का नाम नहीं है, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा उस पाकीदा मकाम का नाम है जहां कलमा खैर सिखाया जाता हो। ये पहला मदरसा जनाब इस नौइयत का जन्नत के अंदर खुला। ये मदरसा वो है जिस मदरसे में जनाबे वाला सैयदना आदम मला नबीना वाले इस्लाम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले हजरत आदम हैं। अल्लाह ने पढ़ाया, हजरत आदम ने पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता, पहला पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमाया। तफसीरों में आता है कि 6 लाख 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमाया। ये मदरसा है जिस मदरसे का सिलसिला नसब इतना पुराना है, मगर लोग इन मदरसों में जनाबे वाला कोई तवज्जो नहीं है। मस्जिदों में एसी लग रही है, मस्जिदों में मार्बल लग रहे हैं, मस्जिदें चिकनी हो रही हैं। अरे जनाबे वाला जब नमाजें याद नहीं होंगी तो ये एसियां क्या कर लेंगी? जब नमाजें याद नहीं होंगी तो इन मार्बलों का फायदा क्या होगा? जब नमाजें याद नहीं होंगी तो इतनी चिकनी मस्जिदों का फायदा क्या है? हज़रात मोहतरम, नमाजें याद करने के लिए मदरसे का किरदार है। यही वजह है कि पहले मदरसा आया है, वाह भाई, मस्जिद नहीं, पहले मदरसा। याद करो नबी की जिंदगी को, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मेरा दावा है पहले मदरसा फिर मस्जिद। मस्जिद तो बहुत बाद में बनी है, पहले मदरसा बना। खाने काबा को छोड़ दीजिए आप, खाने काबा तो इब्तिदाई है, बुनियाद है, बेशक तवज्जो है। अब आइए आप नबी की पाकीदा जिंदगी को पढ़िए। मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो गए, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले, रसूल इनकलाब बन के मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने पे छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा नहीं देखा। जवान हो गए, 40 जवान हो गए, 25 साल के कुआरे नबी, दुनिया बोली हमने जवान बहुत देखे, मगर ऐसा जवान नहीं देखा। 40 बरस के हो गए, 40 बरस के हो गए। मेरे अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे नबी, गारे हीरा में आजा, कुरान ले जा। जोर से बोलो यार, और तड़प के कहो
आजा गारे हीरा में, आजा कुरान ले जा। घंटा हो गया, खत्म कर दें, थोड़ा और सुना लें। अरे हम तो जनाबे वाला ये मदरसे की बात करना चाहते हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जिस मदरसे को आप नेगलेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, इस मदरसे का इंपोर्टेंस कितना है, हम ये बताना चाहते हैं आपको। हमें ये दावा किया मदरसा पहले है, और हम ये साबित करना चाहते हैं कि मदरसा पहले है। अगर कहो तो सुना लें जी। 40 बरस के हो गए नबी, आ गए गारे हीरा में, कुरान उतारा मेरे अल्लाह ने, आ गया कुरान सफाई हस्ती पर, जिब्राइल आ गए, पहली सूरत लेके आ गए। वो सूरत कौन सी थी? तरह इसकी आवाज तो खुलवा, क्या है मतलब थोड़ी आवाज तो खोलो भाई। आ गए मुस्तफा जाने रहमत गारे हीरा में, आ गया कुरान, जिब्राइल अमीन आ गए, दो जोर से हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, और ये सूरत लेके आए। कौन सी सूरत थी? अल्लाह ने फरमाया इक़रा, पढ़ो। नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल बोले पढ़ो, नबी ने फरमाया नबी कारी मैं नहीं पढ़ता। कहा पढ़ो, पढ़ो, नबी फरमाते मैं नहीं पढ़ता। तो हजरत जिब्राइल पूरी सूरत, पूरी आयत करीमा अल्लाह के नबी के सामने पेश करते हैं, कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ो। सुभान अल्लाह। उस रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने पैदा फरमाया। जैसे ही रब का नाम पढ़ाई के साथ आया, वाह, मेरे मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ाई दो तरह की हो गई, तवज्जो है। पढ़ाई एक वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम नहीं, एक वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम है। पढ़ाई वो मुफीद जिसमें रब का नाम शामिल, बेशक। और जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल ना हो उसमें कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। वो है तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है। तवज्जो है, पढ़ाई तो है मगर कुछ भी मुमकिन है। डिग्री बहुत बड़ी हो सकती है, डॉक्टर साहब हैं, MBBS, MD, भूतपूर्व लंदन, मगर कारनामा सुन लीजिए, न जाने कितना अबॉर्शन कर दिया इन्होंने। इतने बड़े जनाब वाला डॉक्टर साहब, MBBS, MD, भूतपूर्व लंदन, मगर क्या कर रहे हैं ये? माओ के पेटों में न जाने कितनी माओ के पेटों में जनाब वाला इन्होंने मादल्ला सदबार मादल्ला खिलती कलियों, जनाब खिलने से पहले कलियों को कुचल डाला, कलियों को मसल डाला। न जाने कितनी बच्चियों के जनाबे वाला आजा काट के निकाल के बाहर कर दिए। वो जरूर जनाबे वाला माँ के पेट में वो बच्ची जब कट रही होगी तो पूछती जरूर होगी, ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के लोगों, मुझे ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या था कि दुनिया में आने से पहले मुझे मसल दिया गया, मुझे कुचल दिया गया। इतने बड़े डॉक्टर, मगर जो हो सकता है ये भी हो जाए। ये डॉक्टर हैं, पढ़ाई है, मगर रब का नाम नहीं, कुछ भी हो सकता है, बेशक। ये इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब, मगर मुमकिन है। कोटा का पुल पास कर दिया, मोटा पैसा लिया, कोटा का पुल पास, वाहन पहली बार वाहन चला, पुल गिरा, सैकड़ों लोग मरे, कुछ भी हो सकता है। पढ़ाई है, रब का नाम नहीं। तवज्जो है। अरे तुम रूस में क्या समझ रहे हो? ये रूस पढ़े लिखे लोग नहीं है जो यूक्रेन में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। ये बिल्डिंगें जल गई, घर जल गए, ये पांव की गोदें उजड़ गई, बच्चों के सरों पर दाग यतीमी लग गया। बेगुनाहों के खून से यूक्रेन की सड़कें लाल लाल हुई पड़ी हैं। ये इराक है जिसमें 2 लाख बच्चों की अमेरिका बुश प्रशासन ने 2 लाख बच्चों की दवाई रोक के उन 2 लाख बच्चों को एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाने पे मजबूर कर दिया था। ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? ये जनाबे वाला शाम है, जमहूरियत लोकतंत्र के नाम पे पूरे शाम के अंदर जनाबे वाला खून ही खून था। मुझे बताओ कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे? अरे अपने भारत को
कोई देख लो जनाबे वाला, वो मादल्ला वो मनहूस अंग्रेज, तन के गोरे मन के काले, वो जालिम दरिंदे वैसी जंगी अंग्रेज, जिन्होंने जनाबे वाला इन भारतवासियों का खून, भारतवासियों के खून से पूरा हिंदुस्तान लाल लाल कर रखा था। दरिया गंगा लाल थी, जमुना लाल थी। हज़रत मोहतरम यहाँ दिल्ली से लेकर मेरठ तक, मेरठ से लेकर जनाबे वाला मुझे दिल्ली से लेकर मेरठ तक सड़क पे कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पे किसी भारतवासी की लाश लटक रही हो। 1947 का वो कर्बना खून आशा मंदिर जरा सामने तो रखो। इन जालिमों, कुत्तों, आवारा ख्यालों, बदमाशों, इन अंग्रेजों ने क्या कौन सा जुल्म सितम और कौन सा जनाबे वाला सितम न ढाया था भारतवासियों पर। क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे? पढ़ाई थी मगर रब का नाम नहीं, कुछ भी हो सकता है। बेशक 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 बेशक। ये वकील साहब हैं, कातिल मौज में है। वकील साहब की मेहरबानी, कातिल मौज में है और जिसका कत्ल हुआ है जेल में है। बेशक वाले सब जेल में हैं। तवज्जो है? ये वकील साहब की मेहरबानी को तो देखो, काले को सफेद बना डाला वकील साहब ने 1 मिनट के अंदर अंदर, और सफेद को काला बना डाला वकील साहब ने। पढ़ाई लिखाई है मगर रब का नाम नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरे नबी ने वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं। जोर से बोलो यार। मेरे मुस्तफा ने वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं जिसमें रब का नाम ना हो। जब तक रब का नाम नहीं आया मुस्तफा ने पढ़ा ही नहीं। साबित कर दिया पढ़ाई वो करो जिसमें रब का नाम शामिल हो। जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है, अल्लाह की कसम उस नाम की बरकत से दिलों को रोशनी मिलती है। और जब दिल रोशन हो जाते हैं तो हाथ बुरा काम कभी नहीं कर सकता। जब दिल रोशन होगा आंख जनाब गलत नहीं कर सकती। जब दिल रोशन होगा पांव गलत नहीं कर सकता है। जब दिल रोशन होता है तो जिस्म का हिस्सा हिस्सा रोशन होता है। मुस्तफा जाने 1400 साल पहले और आज की साइंस ने आज कहा है, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। दिल के ताबे होता है जिस्म का हिस्सा हिस्सा। दिल अच्छा होता है तो जबान अच्छी होती है, दिल अच्छा होता है तो पांव अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है तो हाथ अच्छा होता है, दिल अच्छा होता है तो आंख अच्छी होती है, और दिल अच्छा नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जनाबे वाला जब दिल अच्छा नहीं है, आज दुनिया में देख लो, ये जो बेचैन दुनिया है, ये जो कर्ब में है दुनिया, ये जो बिलबिला रही है दुनिया, इसके पीछे गंदा दिल है, गंदा दिल। हज़रत मोहतरम उस पढ़ाई से, जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है, दिलों को रोशनी मिलती है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दिलों को रोशनी मिलती है। इसीलिए जनाबे वाला उस पढ़ाई के लिए जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल हो, मुस्तफा जाने रहमत ने गारे हिरा से आने के बाद, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, गारे हिरा से आने के बाद मेरे नबी ने क्या काम किया? जोर से बोलो। एक सेंटर बनाया। मुस्तफा जाने रहमत ने एक सेंटर बनाया हजरत अरकम के घर में। बेशक, जोर से बोलो। उस पढ़ाई के लिए जिसमें रब का नाम शामिल है, उसके लिए एक सेंटर बनाया अरकम के घर में। अभी मस्जिद नहीं बनी है लेकिन मदरसा शुरू हो गया। बेशक, अभी मस्जिद कोई नहीं है दुनिया में, खाने काबा है जनाबे वाला, वो अल्लाह का पहला घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मगर अभी कोई ऑफिशियली मस्जिद नहीं है पूरी दुनिया के पर्दे पर, क्योंकि अभी नमाज ही फर्ज नहीं है तो मस्जिद कहां से आएगी? नमाज तो जनाबे वाला अभी बहुत दिनों के बाद फर्ज होगी। अभी तो जनाब वाला सेंटर खुल गया। अभी तो जनाब वाला दिलों को धोने के लिए एक वॉशिंग सेंटर खुल गया, दिलों को धोने के लिए, उस पढ़ाई के लिए जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल हो, ताकि वो दुनिया में उजाला फैला सके। मुस्तफा जाने रहमत ने अरकम के घर में एक सेंटर खोल दिया। अभी मस्जिद नहीं बनी है क्योंकि अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। अभी तो जनाबे वाला अभी कहाँ नमाज फर्ज हुई है? अभी तो जनाबे वाला कुरान आया है, अभी एक सेंटर खुला है। तवज्जो चाहूंगा, मस्जिद अभी नहीं बनेगी, मस्जिद तो अभी बहुत दिनों के बाद बनेगी। आज इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूँ, लोग कहते नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो कुछ करो मत करो, नमाज पढ़ो कुछ करो। नमाज बाद में है, बहुत बाद में आई है नमाज। बेशक, किसने मना किया नमाज नहीं पढ़ो? नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज दोनों जहान में फौज फलाह का सामान है। नमाज जरूरी है मगर नमाज कब आई? बेशक, जोर से
मुस्तफ़ा जान रहमत ने कलिमा जनाब वाला मुस्तफ़ा ने 1 मिनट चाहूँगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबूवत का ऐलान कर दिया। जनाब वाला लोग कलिमा पढ़ते चले जा रहे हैं। 1 साल हो गया मगर जनाब वाला अभी नमाज फर्द नहीं हुई। 2 साल हो गए नमाज फर्द नहीं हुई, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 साल हो गए नमाज फर्द नहीं हुई मगर मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। कलिमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, मगर अभी नमाज फर्द आया 12वां साल, आई मेराज की रात, वाह सुभान अल्लाह, आई मेराज की रात, आजा दूल्हा बना के ले आ जिब्राइल, वाह सुभान महबूब के ले आ। सरकारी है, प्राइम मिनिस्टर है, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, सरकारी दौरा कराओ। मैं मेराज को सरकारी दौरे का नाम देता हूं, सरकारी दौरा, ऑफिशियल विजिट टू यूनिवर्स, ऑफिशियल विजिटिंग टू यूनिवर्स, पूरी दुनिया का सरकारी दौरा, पूरी दुनिया का सरकारी दौरा। जमीन दिखाओ, आसमान दिखाओ, जन्नत घुमाओ, अर्श पे लाओ। मुस्तफा जान रहमत अर्श पे गए, जूते उतारे, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब जूते उतारने की जरूरत नहीं है, मूसा नहीं है, महबूब है, कोहे तूर नहीं है, अर्शे आज़म है, सीधा आजा। जोर से बोलो। रात न्याज की बात है। एक तोहफा अल्लाह ने उस रात में दिया, ये 50 नमाजों का तोहफा था। जनाबे वाला 50 नमाजें आ गई, मूसा की बदौलत 5 रह गई, मूसा की बदौलत 5 रह गई। उन्होंने सिफारिश कर दी थी, नबी ने गुलामों के लिए ये किया कि अल्लाह से तख्फीफ करवाई, अल्लाह ने 5 कर दी। 5 नमाजें लेके आ गए, अब आ गए नमाजें लेके, अब बनेंगी मस्जिदें, बेशक अब बनेंगी मस्जिदें। मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। मुस्तफा जाने रहमत ने सबसे पहले अरकम के घर में जनाबे वाला मदरसा बनाया। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, क्या पढ़ाया उसके अंदर? मुस्तफा से वफादारी का सबक पढ़ाया। मुस्तफा से वफादारी करते रहो, मोहम्मद से वफादारी करते रहो। यही वजह है हमने जनाब एक सवाल किया कि जब 11 साल तक नमाज फर्ज नहीं थी तो मुसलमान कर क्या रहे थे? जब 11 साल तक नमाज फर्ज नहीं थी तो मुसलमान कर क्या रहे थे? मुसलमान तो थे मगर कर क्या रहे थे? तो जनाबे वाला जवाब मिला। हजरत बिलाल बोले नंगा लिटा दिया जाता था, बरहना मटर भूनती रेत पे लिटा दिया जाता था, नंगे लेट लेट के बरहना लिटाया जाता था और सीने पे पत्थर रख दिया जाता था, तो और फिर उसके ऊपर से हथौड़े मारे जाते थे। ऐसा सह सह के उस वक्त जब नमाज फर्ज नहीं थी हम नबी से मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। सुमैया ने कहा वफाए रसूल का इम्तिहान दिया है। बिलाल बोले वफाए रसूल का इम्तिहान दिया है। यासिर ने कहा वफाए रसूल का इम्तिहान दिया है। अम्मार ने कहा वफाए रसूल का इम्तिहान दिया है। और नमाज है क्या? नमाज उसी इश्क रसूल के इम्तिहान में पास होने पर, उसी इश्क रसूल के इम्तिहान में पास होने पर एक तोहफा दिया गया है कि तुम इम्तिहान में पास हो गए। बेशक सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आबाद रहें, सर शब्द शादाब रहें। खुशी हुई कम से कम आपने नारा लगाया। जब मजमे से नारा लगता है मुझे बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे सुन रहे हैं कि अगर मैं 1 घंटा और सुना लूं तो मुझे यकीन है शायद ऐसे ही सुनते रह जाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी सुन सकते हो 1 घंटा? अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। ये समर्थन फेक समर्थन तो नहीं है? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। कहना ये चाहता हूँ पहले इश्क़ रसूल का इम्तिहान दिया है। बेशक जब उस इम्तिहान में पास हो गए तो अल्लाह ने तोहफा दिया है। बेशक सब लोग तोहफे में लग गए, इम्तिहान को एग्जाम को भूल गए, तोहफे में लग गए, काया को भूल गए, इश्क़ रसूल को भूल गए और काया में नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे कौन मना कर रहा है नमाज को? मगर ये क्या बात होगी? मैंने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे इस बार अच्छे नंबरों से पास होना, इस बार अच्छे नंबरों से पास होना, मेहनत कर ले, अटेंशन पे कर और आला नंबरों से पास हो। अगर तू आला नंबरों से पास हुआ तो मैं तोहफा दूंगा तुझे, साइकिल ला के दूंगा रामपुर से। जब मेरा बेटा पास हुआ तो इसी रामपुर से मैं
पुल जहाँ खत्म होता है, पुल का जो आखिरी कोना है, वहां एक साइकिल की दुकान है। वहां से मैं साइकिल लेके गया, 4 साइकिल हैं कार में रख के। मैंने कहा लल्ला देख तू पास हो गया, मैं साइकिल लिया है रामपुर से। बात समझ में आ रही है? अब मैंने देखा कुछ दिनों के बाद किताबें भूल गया, स्कूल जाना भूल गया। हर हमारा घर और हमारे गांव का फासला 1 किलोमीटर का, वहां सड़क बनी हुई है। तो कभी उधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, और साइकिल में लग गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, साइकिल 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 साइकिल। मैंने कहा असल कहाँ गया रे? अबे साइकिल में ही लग गया, वो कहाँ है? साइकिल तो बदला था उस पास होने का। इम्तिहान भूल गया, किताबें भूल गया, एग्जाम भूल गया, टेस्ट भूल गया, साइकिल में ही लगा पड़ा। मैंने छीन के रख ली, मैंने साइकिल छीन के रख ली। मेरा मकसद कहने का क्या हुआ? नमाज तोहफा है, इश्क़ रसूल में पास होने पर। अब इश्क़ रसूल का तो कोई इम्तिहान है नहीं, इश्क़ रसूल की बातें कोई करता नहीं, वफ़ाए रसूल की बातें करता नहीं। ये करते हैं बरेली वाले, तो लोग इल्जाम लगाते, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, बिलाल कह रहे हैं, सुमैया कह रही है, यासिर बोलते हैं, अम्मार बोलते हैं, नबी के गुलाम बोलते हैं, बरेली वाले नहीं बोलते हैं भाई। और मैं इमरान हनफी ये कहना चाहता हूं आपसे कि नमाज बाद में, मस्जिद बाद में, पहले मदरसा। मक्के में मदरसा खोला, और जब मुस्तफा जान रहमत मदीने में तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने इधर मस्जिद की जगह का सेलेक्ट किया और उधर सफ़ा के चबूतरे में मदरसा बनाया। अब जान लो मदरसा कितना है। मैं जिस मदरसे को तुम पीठ के पीछे डाल देते हो, हजरात मदरसा अहम है। मदरसा सलामत है तो तुम्हारी मस्जिदें सलामत हैं, मदरसे आबाद है तो मस्जिदें आबाद हैं। मदरसे सिखाते हैं नमाज पढ़ाने का सलीका, नमाज पढ़ने का सलीका। इसलिए इन मदरसों पर तवज्जो दो। मुबारकबाद देता हूँ मौलाना को और इन मौलाना को कि इन्होंने अजीतपुर की जमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के संगे बुनियाद के लिए आप लोगों को बुलाया। और मुझे यकीन है कोई फरिश्ता आसमान से उतर के इस मदरसे को चलाने नहीं आएगा। बेशक इस मदरसे को मैं चलाऊंगा, आप चलाएंगे। अल्लाह का शुक्र है आज इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाए हैं। अगली बार इंशाअल्लाह इससे भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाएंगे।